हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 5 मैरी गोल्ड के चैप्टर 1 का एक पार्ट है बम्बू करी। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हैव यू एवर ईटेन अ डिश मेड ऑफ बम्बू। बम्बू मीन्स होता है बांस और करी मीन्स होता है कड़ी। जो भी हम लोग सब्जी या फिर करी खाते हैं उसको करी कहते हैं। तो बांस की करी। तो इस चैप्टर में दिया गया है कि हैव यू एवर ईटेन, क्या आपने कोई ऐसा डिश खाया है जो कि बना हुआ है बांस का, बम्बू का। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं दिस पिक्चर स्टोरी, इस पिक्चर स्टोरी को, एंड फाइंड आउट और पता लगाते हैं विच पार्ट ऑफ बम्बू, बांस के किस भाग से, कैन बी कुक्ड बनाया जा सकता है, एंड ईटन और उसे खाया जा सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा डिश खाया है जो कि बांस से बना हुआ है? तो चलिए हम लोग इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि बांस के कौन से भाग को बनाया और खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन, मैं एक एक वर्ड की मीनिंग बताते चलूँगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड की मीनिंग मालूम चल जाए। वन डे, एक दिन, द मदर इन लॉ मीन्स होता है सास, मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, यानी संथाल दूल्हे की सास के यहाँ एक दिन कौन जाता है? संथाल दूल्हा अपनी सास के यहाँ एक दिन जाता है। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संथाल ब्राइडग्रूम कुकड अ स्पेशल डिश, और उनके लिए अपने दामाद के लिए उसकी जो मदर इन लॉ होती है संथाल ब्राइडग्रूम की, संथाल दूल्हे की, उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाती हैं फॉर हिम, उसके लिए, व्हेन ही विजिटेड हर, जब वह उनके यहाँ पहुँचता है। द करी इज़ डिलीशियस, दिस करी इज़ डिलीशियस, यह करी बहुत ही स्वादिष्ट है, यह करी बहुत ही स्वादिष्ट है। वॉट इज़ इट, यह क्या है, यह क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर, उसकी जो सास होती हैं उसको बगल में एक बांस का दरवाज़ा लगा होता है उसकी तरफ इशारा कर देती हैं। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर, मदर इन लॉ ने बम्बू डोर की तरफ इशारा कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वह जाने वाला था, अगली सुबह जैसे ही वह जाने वाला था, ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, दैट की देयर वाज नो बम्बू इन हिज विलेज, उसके गांव में एक भी बांस नहीं है। सो ही रिमूव्ड द बम्बू डोर, इसलिए उसने उस बांस के दरवाजे को उखाड़ लिया, ले लिया, एंड कैरिंग, और उसे ढो कर ले गया, कैरिंग इट विद हिम, अपने साथ, लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर की तरफ। इसलिए उसने उस बांस की दरवाजे को उखाड़ लिया और उसको ढो करके अपने साथ अपने घर लेकर के चला गया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने के बाद, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, मेक करी विद दिस बम्बू डोर, इस बांस के दरवाजे से करी बनाओ। शी वाज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित हो गई। शी वाज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित हो गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बम्बू डोर, मैं इस बांस के दरवाजे से कैसे करी बनाऊं। कम, आओ, आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बम्बू, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बांस को काटने में। ही सेड, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी उसे उबाली और बहुत उबाली। लेटर, बाद में, वेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब उसके पति ने उसको चखा, इट ही सेड, तो उसने कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट, यह अभी बहुत कठोर है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम नहीं जानती हो कैसे बनता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, उसकी पत्नी ने उसमें और पानी मिलाया, एंड बॉइल्ड इट, और उसे फिर खूब उबाला। इट्स स्टिल टू हार्ड, यह अभी बहुत कठोर था। आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज
केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। उसी शाम उसकी जो इन लॉ थे, यानी ससुराल की मतलब उसकी जो सास थी, उसी शाम उसके यहाँ पहुँचती हैं। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। वे सभी उसकी मूर्खता पर बहुत हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड। उसकी सास ने कहा, डिड नॉट यू नो। क्या तुम नहीं जानते हो? द करी वाज मेड फ्रॉम बम्बू शूट। जो करी बनता है वह बांस के तने से बनता है। एंड नॉट फॉर अ बम्बू डोर। न कि बांस के दरवाजे से बनता है। यानी कि जो बांस का शूट थोड़ा सा एकदम उसका एकदम कोमल तना निकला होता है, अभी पूरा बांस नहीं हुआ रहता है, उससे सब्जी बनता है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने खाया होगा, फिर सुना तो ज़रूर होगा। तो ये थी संथाल ब्राइड ग्रूम की स्टोरी। आगे हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज की। दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको कंप्लीट करना है उसके मीनिंगफुली, उसके अर्थ के आधार पर। जैसे पहला दिया हुआ है, द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ फिर डैश एंड देयर वॉज नो बम्बू इन हिज। दिया हुआ है कि जो ब्राइड ग्रूम होता है वह दरवाज़ा लेकर के चला जाता है अपने इन लॉज का, अपने ससुराल वालों का, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, क्योंकि यह बना हुआ था किस चीज़ का? बम्बू डोर। तो यहाँ पर लिख देंगे बम्बू डोर। आप लोग बुक में से लिख लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। बम्बू डोर का स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे बम्बू डोर। एंड देयर वाज नो बम्बू इन हिज विलेज। इसमें भरेंगे विलेज। ओके। अगला है, द ब्राइड ग्रूम वाज अनेबल टू हैव बम्बू करी इन द एंड बिकॉज। जो ब्राइड ग्रूम है वह बम्बू का करी बनाने में अनेबल मतलब असमर्थ रहा। बिकॉज क्योंकि, क्यों असमर्थ रहा? बिकॉज इट इज़ टू हार्ड टू ईट, क्योंकि यह बहुत कठोर था खाने में। बिकॉज इट इज़ टू हार्ड टू ईट। आप लोग वीडियो को पॉज करके सुन करके लिख लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ टू हार्ड टू ईट। आगे देखते हैं, वर्ड हंट दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज कहाँ? आपने कहाँ जाता है? वो सास के यहाँ जाता है, तो लिखेंगे विजिट हिज मदर इन लॉ। आगे लिखा हुआ है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। इसमें भरेंगे एट, इसमें दो दिया हुआ है, इसमें केवल एट भरेंगे। एट द बम्बू डोर। ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज। यहाँ पर भरेंगे विद। ठीक, यहाँ पर भरेंगे वेन टू हिज, यहाँ पर भरेंगे मदर इन लॉ, यहाँ पर भरेंगे एट, यहाँ पर भरेंगे विद। आगे देखते हैं, ही कैरीड द बम्बू डोर। इसमें भरेंगे बम्बू, यहाँ पर भरेंगे डोर। बम्बू डोर बैक विद हिम। वो अपने साथ बम्बू डोर लेकर के चला गया। द करी वाज मेड अप ऑफ, यहाँ पर ऑफ भरेंगे। द करी वाज मेड अप ऑफ बम्बू शूट। यानी जो करी बनता है वो बम्बू शूट से बनता है। ओके, तो इस तरीके से आगे दिया हुआ है से अलाउड। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जो कि लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, तो उसको एक बार हम लोग तेज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे लिखा हुआ है इम्पेटिएंट, तो कैसे पढ़ते हैं? इम्पेशेंट, इसको पढ़ेंगे इम्पेशेंट। यहाँ पर दिया हुआ है डिलीशियस, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डिलीशियस। वैसे ही बॉइल्ड, इसको पढ़ेंगे बॉइल्ड। इसको पढ़ेंगे चॉप्ड, इसको पढ़ेंगे बम्बू, और इसको पढ़ेंगे बिगन। तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। यानी सबसे ऊपर लिखिएगा बम्बू करी, और फिर इस स्टोरी को हिंदी भी आप लोग सुन करके अपनी बुक में पढ़िएगा, और जो मैंने एक्सरसाइज बताया है उसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम होने पर आप लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।